हेलो फ्रेंड्स, जय सीताराम। नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल वीनास लाइफस्टाइल। मैं बीना खंडेलवाल। मैं अयोध्या के जो 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में जो भी दर्शनीय स्थल है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। यह है सूर्य कुंड। ये रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर पड़ता है। आप ऑटो करके भी ले जा सकते हो या अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो। रोड थोड़ा कच्चा होता है इसलिए इसमें टाइम लग जाता है, 1 घंटा मान के चलिए। ये जो महाराज थे उन्होंने सूर्य कुंड के बारे में जो बताया मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक बार दशरथ जी ये यहाँ शिकार खेलने आए थे, उनको प्यास लगी और अपने नौकर से बोले कि है ना पानी के लिए व्यवस्था करो। तो नौकर ने एक छोटा सा गड्ढा था, वहां से उन्होंने पानी निकाला और जैसे उन्होंने पानी पिया तो उनके चर्म रोग था पहले से, जो वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो उन्होंने नौकर से पूछा ये पानी कहाँ से लाए हो, और बहुत ही अच्छा पानी है। तो उन्होंने मतलब ये बताया। तो यहाँ पे उन्होंने 7 दिन तक आराधना करी। फिर सूर्य देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक विशाल कुंड बनाओ। तो दशरथ ने फिर ये विशाल कुंड बनाया। इस तरह इसका नाम सूर्य कुंड पड़ गया। और आज भी मान्यता है कि जो भी इसमें स्नान करता है तो चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। हमने भी स्नान किया। यह है आदित्य मंदिर, जिसके अंदर सूर्य देवता भी का प्रतिमा है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ ये जो बाहर जो जिन्होंने ये जो बनाया है मंदिर, ये संत है जिन्होंने मंदिर बनाया है, उनकी प्रतिमा है। और ये विशाल सूर्य कुंड है और बहुत ही सुंदर है, अच्छा बना हुआ है। इसी साइड में ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग के लिए भी यहीं से जब उन्होंने दशरथ जी ने खुदाई करी थी तो ये जितनी भी प्रतिमाएं सब निकली थी और यहीं पे विराजमान कर दिया था। तो ये देख दो शिवलिंग है और खुदाई के समय ही निकले थे। अब हम भरत कुंड के लिए रवाना हो गए, यानी भरत की तप स्थल, जिस वहाँ पे जो भरत कुंड, हनुमान भरत मिलाप मंदिर, राम मिलाप मंदिर, जानकी मंदिर और वट वृक्ष आदि देखने को मिलेंगे। और उसके पीछे क्या कहानी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। अब हम भरत तप स्थल पर पहुँच चुके हैं। नंदीग्राम के भरत, ये नंदीग्राम में पड़ता है। नंदीग्राम कैसे पड़ा ये भी मैं आगे बताऊंगी। यह है भरत तप स्थल। यह है श्री भरत तप स्थल, जो 14 वर्ष भरत ने तपस्या की थी। और उसके लिए ये एक पौराणिक कथा है कि जब राम को 14 वर्ष वनवास मिला तो भरत राम के पास गए और राज्य में शासन चलाने के लिए कहा। तब राम ने मना कर दिया तो उनकी चरण पादुका लाके भरत ने, यही वो जगह है जहाँ पे 14 वर्ष उन्होंने तपस्या की है। यह है राम जानकी मंदिर, जो भरत जी यहाँ पे उनकी प्रतिमा की पूजा क्या करते थे। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। बोलो सीताराम की जय। ये भरत कुटी है जहाँ पे भरत जी रहते थे। यह भरत जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर आकर्षण है। ये साइड में वट वृक्ष है जिसके बारे में कहा जाता है इसी वट वृक्ष पे 14 वर्ष तक भरत जी ने तपस्या की थी। और हनुमान जी जब उनको बाण लगा था तो उनकी जो लताएं हैं वट वृक्ष की, तो हनुमान जी जब नीचे गिरे तो उनकी लताएं ऊपर हो गई और हनुमान जी को नीचे ज़मीन पे नहीं गिरने दिया। और आज भी ये लताएं ऊपर की तरफ होती है। कहीं भी भारत में कहीं ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। भरत और हनुमान का जो मिलन हुआ था ये साक्ष्य प्रमाण है। ये फ्लोकर वाला तो हनुमान जी है और ये भरत जी बता रहे हैं। सीता कष्ट जो सीता जी रहती थी, सीताराम का जाप 2018 से शुरू हुआ था और 2032 तक चलेगा। अभी ये चलता ही रहता है। ये भरत कूप है, यानी कुआं है जिसमें 27 तीर्थों का
जल इकट्ठा किया गया था जब राम का राज्य अभिषेक होना था, लेकिन उनको वनवास मिल गया था। और आज भी इसमें 27 की तीर्थों का जल है। और हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पर जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो भरत जी ने देखा कि ऊपर से कोई गुजर रहा है, तो उन्होंने बाण मारा, तो यहीं इसी जगह पे वो हनुमान जी गिरे थे। आज भी इनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये श्री कल्ली जी की मंदिर है। ये है राम भरत मिलाप मंदिर, जो जब राम 14 वर्ष वनवास करके लौटे थे तब उनका राम का भरत का मिलन हुआ था। उसका प्राचीन मंदिर बहुत ही सुंदर है, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये भरत जी चरण पादुका के साथ यहाँ पर मंदिर है। ये कहा जाता है कि भरत जी जब राम 14 वर्ष वनवास गए थे तो चरण पादुका लाके यहाँ रखा और उन्हीं से पूछ के मतलब शासन करते थे, चरण पादुका से पूछ के, और यहाँ से ही पूरा शासन देखा जाता था। और फिर उसके बाद वो अपने तप स्तर पे चले जाते थे। ये वही जगह है जहाँ अयोध्या का शासन किया जाता था। वही पास में एक हनुमान भरत मिलन है का मंदिर है, बहुत ही शानदार है। इसके लिए कहा जाता है कि हनुमान भरत मिलन 2 बार हुआ था। एक जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े तो हनुमान जी धौलागिरी पर्वत लेके जा रहे थे, तो उनका प्रतिबिंब देखकर भरत जी ने उनको बाण मारा। बाण मारते ही वो मूर्छित हो गए। एक तब मिलन हुआ और उनको ठीक होकर उन्होंने संदेशा भेजा कि 14 वर्ष जैसे ही पूरा हो जाए तो राम जी एक क्षण भी लेट करे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। 14 वर्ष कंप्लीट होने के बाद इसी समय राम जी ने हनुमान जी को संदेशा भेजा कि भरत से कहो कि हम हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आए और हनुमान जी और भरत का जो मिलन हुआ उसका ये प्राचीन मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर है। ये नंदीश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि नंदी ने यहाँ पे 2 वर्ष तक तपस्या की थी, तो महादेव जी ने इनको वरदान दिया है कि जो भी तुम्हारे द्वारा जो भी संदेश आएगा वो सबसे पहले पहुँचेगा, मैं उनकी हर मनोकामना पूरी करूँगा। तभी से ये नंदी ग्राम नाम पड़ा। इधर साइड में एक पादुका दर्शन, यानी राम जी के जो चरण पादुका थी उसके मंदिर है। और यहीं मतलब 5 फुट गड्ढा खोदकर भरत जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। बहुत ही प्राचीन मंदिर और बहुत ही अद्भुत मंदिर है। ये अद्भुत मंदिर है और क्योंकि 5 फुट नीचे गड्ढा खोदकर भरत जी ने तप किया था चरण पादुका को रखकर, जो मन को इतना शांति मिलती है। जरूर जब भी आप आए जरूर इसके दर्शन जरूर करें। यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो बिना लाइफ स्टाइल। यहाँ अखंड मतलब सीताराम का जाप होता रहता है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जो हमें सीढ़ियों से नीचे जाना होता है और मतलब 5 फुट नीचे गहराई, ये बहुत सीढ़ियाँ हैं। और वहाँ बिल्कुल जो पादुका के जो दर्शन है, वहाँ शिवलिंग शालिग्राम जी है, जहाँ शालिग्राम जी का दूध से अभिषेक होता है। भरत जी का यहाँ तपस्वी रूप में मंदिर है। यहाँ पे भरत जी मतलब पूरी पूजा पाठ करते थे और शालिग्राम जी का दूध अभिषेक होता रहता है। एक तरफ भरत जी का मंदिर है, दूसरी तरफ चरण पादुका है। यहाँ पे चरण पादुका भी रखी हुई है और शालिग्राम जी भी रखे हुए हैं। चरण पादुका के साथ भरत जी तप करते हुए प्राचीन मंदिर। पास में ही भरत कुंड है। हमने सूर्य कुंड में हमने स्नान किया था, इसलिए हमने हाथ पांव धो के, और ये इतना सुंदर तरीके से बना हुआ है। और जब भी आए तो ज़रूर इसमें स्नान करें। हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने हाथ मुंह धो के और पूजा अर्चना की।
भरत कुंड के बारे में कहा जाता है कि चारों भाइयों ने मिलकर दशरथ जी का पिंडदान किया था और पितृपक्ष में यहाँ पे पिंडदान करने आते हैं। 3-4 किलोमीटर मणि पर्वत है, उसके लिए भी कहा जाता है। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी के लिए उन्होंने जो पर्वत उठाया तो लक्ष्मण भरत जी ने उनको जब बाण मारा तो पर्वत यहीं रह गया था और लड़खड़ा के वो उधर भरत कुंड की तरफ गिर, हनुमान जी मूर्छित हो गए थे। तो जब वो वापस ठीक हुए तो ये जब पर्वत लेके जाने लगे तो वहाँ से एक पर्वत का एक छोटा टुकड़ा यानी मणि पर्वत रह गया था, जो वो यहीं रह गई थी। तब से ही इनको मणि पर्वत कहा जाता है। ये उनकी थोड़ी ऊंचाई पे है, सीढ़ियों से हमें ऊपर चढ़ना होता है। बीच में जो मंदिर उसमें वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया जाता है। बीच में मणि भगवान है और रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की मंदिर बना हुआ है। और बंदर यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे थोड़ा संभल के चले। और सुबह के समय आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोपहर में ये बंद रहता है। दूसरे दिन हम 20 किलोमीटर दूर दशरथ ने जहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया था वहाँ हम पहुँचे। जो कहा जाता है कि जिनके भी कोई पुत्र नहीं होता हो तो ज़रूर यहाँ आए और जो यज्ञ होता है उसमें भभूति देते हैं। अब हकीकत क्या है वो मुझे पता नहीं है। यहाँ पे कुंड भी है स्नान करने के लिए और आगे जाके यज्ञशाला है और पुत्र प्राप्ति के लिए ये आइए हम है ना ये महाराज की मधुबनी से सुन लेते हैं कि रोचक कथा क्या है। दशरथ बीच में राम लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव महाराज हब मतलब में खीर लेकर के प्रकट हुए। वही खीर तीनों रानियों के दिया गया, अयोध्या में जन्म हुआ। यहीं से 84 कोस का परिक्रमा चालू होता है और पुनः यहीं समाप्त होता है। नहीं तो ये वो है मूर्ति है क्या? वो यज्ञ कौन सा है? यज्ञ बताओ ना। यहाँ हो रहा है कहाँ हो रहा था यज्ञ की वो जगह बताओ ना। यज्ञ जो हवन कुंड है ना बाहर, वही हुआ। ये गुप्तचार घाट है जो राम जी ने जल में समाधि ली थी। 24 अक्टूबर 2018 से 17 अक्टूबर 2032 तक सीताराम का अखंड जाप चलता रहेगा, क्योंकि रामचंद्र जी ने भी 14 वर्ष वनवास करके अयोध्या लौटे थे। इसी विश्वास के साथ कि 14 वर्ष बाद राम जी वापस आएंगे, विश्वास के साथ अखंड सीताराम का जाप होता रहता है। और शायद यही कारण रहा होगा कि आज हमारे राम लल्ला का विशाल मंदिर बन रहा है और लगता है कि राम जी प्रकट हुए मतलब आएंगे। तो इसी विश्वास के साथ मैं बीना खंडेलवाल आगे ही ऐसे वीडियो बनाती रहूँगी। जय सीताराम।